लोकसभा चुनाव के 6 चरणों का मतदान हो चुका है। अब 1 जून को 7वें और आखिरी चरण के लिए मतदान होना है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में जुटे हैं। वहीं प्रदेश से लेकर देश में हो रहे लोकसभा चुनाव से संबंधित तमाम विषयों को लेकर एचएनएन ने पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल से खास बातचीत की है। आप सब लोग प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है और देश भर में लोकसभा चुनाव का जो अंतिम चरण है वो बचा हुआ है। 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। इन्हीं से तमाम संबंधित मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी। सर, एचएनएन में आपका स्वागत। जी धन्यवाद। सर, प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है, लगातार व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तक जो चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं रही है शुरुआती दिनों में, इन्हें किस तरीके से आप देखते हैं? चारधाम यात्रा व्यवस्था में जो प्रश्न उठ रहे हैं वो प्रश्न एक एंड से नहीं, कई एंड से प्रश्न उठ रहे हैं। जो लोग सुविधा प्रदाता हैं उनकी तरफ से प्रश्न हैं, जो लोग सुविधा चाहते हैं उनकी तरफ से प्रश्न हैं, मतलब यात्रियों की तरफ से भी प्रश्न हैं। और जो लोकल में हमारे होटल चलाने वाले, गाड़ियां चलाने वाले या घोड़े खच्चर वाले या वहाँ पर उस यात्रा व्यवस्था की तमाम व्यवस्थाओं में लगे हुए लोग, सभी की तरफ से प्रश्न हैं। मैं ये मानता हूँ कि सरकार अपनी बात कहना चाहती है कि हमारे अनुसार चलो, सरकार उनकी समस्याओं को नहीं सुनना चाहती। और इसी का परिणाम है कि चारधाम यात्रा व्यवस्था में जगह जगह से प्रश्न उठ रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर एक आदमी एक प्रश्न उठाता है तो हज़ारों लोग उस प्रश्न को देखते हैं, और यहाँ तो लाखों लोग उस प्रश्न को उठा रहे हैं, तो फिर चारों तरफ अफरी तफरी का माहौल है। और सरकार को अपनी बात कहने के साथ साथ सामने से भी बात सुननी चाहिए कि लोगों की तकलीफ़ क्या है। सर, आपने भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया था। आपने कहा था कि अगर सरकार व्यवस्थाएं बनाने में नाकाम साबित हो रही है तो सर्वदलीय बैठक बुलाए। सर, इसी को लेकर विपक्ष के क्या कुछ सुझाव है जिससे चारधाम यात्रा की जो व्यवस्था है? विपक्ष के सुझाव तो तब आएंगे ना सामने कि जब सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाएगी। हमारे प्रश्न तो वही हैं कि जो आज इतनी बातें उठ रही हैं। उदाहरण के लिए अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 10 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया, ऐसी मुझे सूचना है। तो अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया तो क्या सरकार को ये पता है कि 10 तारीख तक उत्तराखंड में अभी जो यात्री आए हैं वो 10 तारीख तक यहाँ रहने वाले हैं? क्या सरकार को पता है? और अगर नहीं तो इसका अर्थ ये है कि ऑनलाइन बंद है, जो लोग नियम से चल रहे हैं वो नहीं आ पाएंगे, और जो ऑफलाइन आ रहे हैं वो आ ही रहे हैं। तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है? अब ये तो जब बैठक होगी तभी तो पूछा जाएगा, नहीं तो किसको पूछें हम? तो सवाल ये है कि सरकार किंग कर्तव्य मूड है, मतलब पहले पूरब को जा रही है, अचानक पश्चिम को चली जा रही है, तब तक उत्तर की तरफ, तब तक दक्षिण की तरफ। मतलब सरकार ने कोई दिशा अपनी तय नहीं की है कि किस दिशा में जाना है और इसका हल क्या है। सरकार ऐसी स्थिति में है, इसलिए यात्रा में और ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। सर, सरकार के मंत्री ये भी कह रहे हैं कि इस बार चुनाव था तो आचार संहिता की वजह से तैयारी नहीं हो पाई, व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पाई। अच्छा, मुझे हंसी आती है, अगर कोई मेरी जानकारी में नहीं कि किस मंत्री ने ये कहा, लेकिन अगर किसी मंत्री ने ये बात कहा कि आचार संहिता की वजह से चुनाव की तैयारियों में दिक्कत आई तो बड़ी हंसी आती है। और कृपया इसको पब्लिश मत करिएगा, कहीं पता चले कि बाहर के लोग देखेंगे कि उत्तराखंड के मंत्री किस प्रकार के हैं। चुनाव की आचार संहिता के लिए कोई तैयारियों में बाधा होती है क्या? मना होता है कि आचार संहिता है, तैयारी मत करिए? सच्चाई ये है कि उन्होंने कोई तैयारी नहीं की, यही सच्चाई है। तैयारी नहीं की और अब बहानेबाजी है। पर कम से कम ऐसी बातें बाहर न बोलें, जिससे नहीं तो लोगों को लगेगा कि उत्तराखंड के मंत्रियों का सोचने का स्तर क्या है। सर, वन अग्नि की बात करें, प्रदेश में इस बार वन अग्नि में भी त्राहिमाम मचाया हुआ है और जिस तरीके से करोड़ों की संपदा जो है, अरबों खरबों की संपदा, वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। इस बार वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए भी ऐसे कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। लगातार वन मंत्री जब आग की घटनाएं हो चुकी, लगातार नज़ारा दिखाई दी। आपको याद होगा, मैं मार्च से इस बात को कह रहा हूँ। मैंने मार्च में इस बात को मैं पहाड़ के दौरे पर था और मैंने मार्च के उसी दौरान, मार्च की शुरुआत की बात है ये, मार्च के शुरुआत में मैंने इस बात को कह दिया था कि मार्च का महीना है और अभी से वनों में आग लगी हुई है, सरकार इस पर ध्यान दे। लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। असल में सरकार के पास कोई प्लान है ही नहीं। ये दिन निकाल रहे हैं, आज का दिन निकल गया ठीक है, कल का दिन निकल गया ठीक है। सरकार के पास तो आने वाली समस्याओं की पहले से लिस्ट होती है कि इस सीज़न में ये समस्या आती हैं। बरसात के सीज़न में बाढ़ आती है, गर्मी के सीज़न शुरू होने पे जंगलों में आग लगती है, जब गर्मियाँ बढ़ती हैं तो लाइट की दिक्कत होती है, लाइट की आपूर्ति मतलब इसकी खपत ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो वो समस्या रहती है। तो उसके लिए क्या करना है, मतलब सरकार को तो पहले से पता होना चाहिए कि ये चीज़ आने वाली है, तो इसके लिए हमें क्या करना है। तो उसके बाद भी मतलब सरकार नहीं चेत रही है। तो सरकार दिन निकाल रही है, ठाठ में है। वो इस बात के लिए थोड़ी चुने गए हैं कि जनता का ध्यान दीजिए। वो तो इस बात के लिए चुने गए हैं कि एक हवा थी, एक लहर थी, वो लहर में चुने गए। और जब कोई व्यक्ति, कोई सरकार लहरों में चुनी जाती है तो वो जनता का ध्यान नहीं रखती। जो सरकार, जो पार्टी जनता से वादे करके चुनी जाती है वही जनता का ध्यान रखती है, बस यही फ़र्क है। सर, आपने लहर की बात करी, क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में ये लहर कामयाब होगी? बिल्कुल नहीं होगी। 2 बार लोगों ने लहर में तैर के देख लिया। जब लहर में तैर के देखने पे ये लगा कि थपड़े खाने पड़ रहे हैं, तो अब लोग धरातल पर हैं और धरातल पर रहकर वोट लोग दे रहे हैं। और निश्चित रूप में दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सर, अब 7वें चरण का मतदान होना है, आज चुनाव प्रचार थम जाएगा 7वें चरण का भी। क्या लगता है अब सीटें कितने, इंडिया गठबंधन सीटों का भी क्योंकि क्लियर हो जाता है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतने जा रहा है? देखिए, मैं कोई राजनीतिक पंडित नहीं हूँ और ना ही मैं इतना बड़ा नेता हूँ कि जो मेरे टिप्स पे हो कि कितनी सीटें जीतने जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार माहौल है, मैं उत्तर प्रदेश में भी चुनाव प्रचार में गया, मैं हरियाणा में भी चुनाव प्रचार में गया, मैं पंजाब में भी चुनाव प्रचार में गया। और सबसे जो बीजेपी के लिए एकदम रेड कारपेट वाली सीट थी, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में, वहाँ से खुद चुनाव लड़ा हूँ। और जो प्रतिशत जनता का मुझे देखने को मिला, उसके आधार पर तो मुझे बिल्कुल ये लग रहा है कि पूरी मेजॉरिटी के साथ इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। सर, इस बार इस चुनाव में अंतिम सवाल है, इस बार इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई, चाहे मंगलसूत्र की बात हो या भैंस की बात हो, ये कई ऐसी चीज़ें सामने लेकर आए हैं। और एक जो चुनाव के बाद विपक्षी नेताओं को जेल में डालने की बात बिहार में उन्होंने की है, तो इन्हें किस तरीके से आप देखिए, मैं ये मानता हूँ इस चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने अपनी विश्वसनीयता खोई है। पिछले 2 चुनाव में उन्होंने जिस प्रकार भी हो, झूठ सच जो भी हो, लेकिन विश्वसनीयता को कायम रखा था। और इस चुनाव में पहले की अपेक्षा मैं पहले के लिए भी इस बात के लिए उन पर आरोप लगाता हूं कि उन्होंने बहुत हल्की बातें कही। पहले भी एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें ऐसी बातें पहले भी नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन इस बार तो उनका स्तर इतना नीचे आ गया कि लोग उनकी हकीकत को समझ गए कि इनकी हकीकत क्या है। तो उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खोई है। और इस चुनाव का जो आउटपुट निकलेगा वो यही निकलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विश्वसनीयता खोई है। तो ये था मेरे साथ उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पौड़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी गणेश गोदियाल जी। साफ तौर पर चाहे उत्तराखंड के मुद्दों की बात हो या लोकसभा चुनाव से संबंधित तमाम विषयों की बात हो, इन्होंने अपनी बात पूरी जो है रखी है। और ऐसे में अब लोकसभा चुनाव में लेकर इंडिया गठबंधन पूरा आश्वस्त है कि जो है दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अपने सहयोगी निमेश सजवान के साथ मैं रुनसन या चैनल 24/7 देहरादून।